हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एलेजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। इस पोएम की 10 लाइंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हम आगे की लाइंस डिस्कस करते हैं। वाई बेड ये एल्स ये पावर्ड्स हर सोल अस्पायर अबाउ द वल्गर फाइट ऑफ लो डिज़ायर। अब इस स्टांजा में पोएट जो है वो हेवनली बॉडीज़ मतलब भगवान, एंजल्स, गॉड्स, इनको दोष दे रहे हैं क्योंकि उस लेडी ने सुसाइड किया है। उसके सुसाइड का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गॉड्स को दे रहे हैं। तो पोएट कहते हैं कि वाई बेड ये एल्स ये पावर्स। बेड मतलब यहाँ पर देना, मतलब तुमने ऐसी पावर्स उसे दी ही क्यों। हर सोल अस्पायर, कि उसकी आत्मा ने, अस्पायर मतलब महत्वाकांक्षा की, अबाउट द वल्गर फाइट ऑफ अ लो डिज़ायर, कि अपने बॉडीली प्लेजर्स, अपने शारीरिक वासनाएं के ऊपर उठकर उसने प्यार को इतने महानतम रूप से देखा या उसके लिए इतने महानतम रूप से सोचा। एम्बिशन फर्स्ट स्प्रंग फ्रॉम योर ब्लेस्ड अबोर्ड्स। ब्लेस्ड ये ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होने वाला वर्ड है, अभी इसे हम ब्लेस्ड कह सकते हैं। एम्बिशन फर्स्ट मतलब महत्वाकांक्षा का जन्म, स्प्रंग मतलब जन्म होना, सबसे पहले महत्वाकांक्षा तुम्हारे ही घर में मतलब तुम्हारे ही दिल में पैदा होती है। अबोर्ड्स मतलब घर। द ग्लोरियस फॉल्ट ऑफ एंजल्स एंड ऑफ गॉड्स। उस लड़की का सुसाइड करना ये भगवान की गलती है, डिवाइन फॉल्ट है भगवान की, इसलिए ग्लोरियस है। थेंक्स टू देयर इमेजेस ऑन अर्थ इट फ्लोज। थेंक्स का मतलब फ्रॉम देयर, तुम्हारे घर से, वहाँ से इमेजेस जो है वो फ्लो होती हुई धरती पर आती है। इमेजेस मतलब जब भी हम कोई क्रिएशन करते हैं, मानो कि जैसे अगर मुझे कोई टेबल बनाना है तो टेबल का इमेज सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा, मेरे दिल में आएगा उसका इमेज, और फिर उसी इमेज का मैं रिक्रिएशन करूँगी फिजिकल फॉर्म में। तो इंसान के दिल में जो महत्वाकांक्षाएं होती है वो सबसे पहले आती है क्रिएटर के दिल में मतलब भगवान के दिल में, और फिर वो आती है ज़मीन पर। एंड इन द ब्रेस्ट्स ऑफ किंग्स एंड हीरोज़ ग्लोज, और वो फिर आती है राजाओं के और हीरोज़ के दिल में, और वो चमकने लगती है। मतलब पहले भगवान सोचता है और फिर वो भगवान की महत्वाकांक्षा हमारे दिल में उतरती है, और फिर हम उस महत्वाकांक्षा को जीने की कोशिश करते हैं। मोस्ट सोल्स इट्स ट्रू बट पीप आउट वंस एन एज। ये सच है कि ज़्यादातर लोग, मोस्ट सोल्स मतलब यहाँ ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर आत्माएं कैसी होती है कि जो कभी कभार अपने बॉडीली प्लेजर्स से या अपने बॉडी के जो सुख है उनसे निकल कर कुछ ऊपर का सोचने की कोशिश करती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आत्माएं, लोग कैसे होते हैं, सुस्त होते हैं, उदास होते हैं, और अपने बॉडी के जो भी प्लेजर्स है उसी में वो कैद रहते हैं, उसके ऊपर उठकर वो कुछ कर नहीं पाते। यहाँ पर इन लाइंस में मोस्ट सोल्स इट्स ट्रू से लेकर केज तक, इन लाइंस में पोएट ये कहना चाहते हैं कि इंसान का दिल जो है, एक तो वो कैद रहता है बॉडीली जो लिमिटेशन से, जो प्लेजर से उसके अंदर, या फिर वो सेट फ्री हो जाता है, मतलब फ्री हो जाता है पैशन से। जैसे कि इस लेडी ने अपने बॉडीली प्लेजर्स के ऊपर उठकर प्यार के लिए सोचा। डीम लाइट्स ऑफ लाइफ दैट बर्न अ लेंथ ऑफ ईयर्स। जिंदगी की जो लॉ है, डीम लॉ जो है मतलब मंद से जलने वाली जो लॉ है, दैट बर्न अ लेंथ ऑफ ईयर्स, से सालों साल चलती है। यूजलेस अनसीन, बिना किसी उपयोग के, बिना किसी के देखे। एज लैम्प सीन सिपलकर्ड्स। अब सिपलकर्ड्स का मतलब होता है कि जो टुम्ब होती है, मतलब समाधि जो होती है जिन रॉक से बनती है, ओके, उस समाधि स्थान को सिपुलकर्स कहा जाता है। तो सिपुलकर्स के पास में जैसे लैम्प्स जलते हैं जिन्हें कोई देखता नहीं है, जो यूजलेस होते हैं क्योंकि वहाँ पे किसी को रोशनी तो देनी नहीं होती है, वैसे ही जिंदगी के लोग, जिन लोगों की आत्मा सिर्फ बॉडीली प्लेजर्स में कैद होती है, उनकी लाइफ ऐसी होती है। लाइक ईस्टर्न किंग्स अ लेजी स्टेट दे कीप, जैसे ईस्ट में के राजा लोग अपने आप को एक तरीके के आलस्य वाली स्थिति में रखते हैं। एंड क्लोज कन्फाइंड टू देयर ओन पैलेस स्लीप, बस अपने ही राजमहल में वो आराम से सोते रहते हैं, कैद रहते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ करने की चाह उनमें नहीं होती है।
फ्रॉम दिस परहैप्स अर नेचर बेड हर डाई। अर का मतलब होता है बिफोर। शायद इसीलिए नेचर मतलब माँ प्रकृति या प्राकृतिक रूप से अगर उस लेडी को डेथ आती तो वो कुछ अलग होती, शायद वो बहुत साल और जीती। तो उससे पहले ही फेट ने मतलब उसके नसीब ने, किस्मत ने उससे उसकी लाइफ छीन ली। और अब आसमान भी अर्ली टू द पिटिंग स्काई, पिटिंग मतलब दया दिखाना, तो अब आसमान भी मतलब हेवनली बॉडीज़ भी उसकी डेथ पर जो है वो पिटी दिखा रही है, दर्शा रही है। एज इन टू एयर द प्योरर स्पिरिट्स फ्लो, जैसे हवाओं में या हम आसमान में कह सकते हैं जो प्योर आत्माएं होती है जिनमें कोई दोष नहीं है, ऐसी आत्माएं जो है वो हवाओं में बहती रहती है। एंड सेपरेट फ्रॉम देयर किंड्रेड का मतलब होता है सेम फैमिली से। ओके, फ्रॉम देयर किंड्रेड ड्रेग्स बिलो, ड्रेग्स मतलब ऐसे लोग जिनमें बहुत सारे दोष है, जिनका आप तिरस्कार करोगे या तिरस्करणीय व्यक्ति हम कह सकते हैं। तो एंड सेपरेट फ्रॉम देयर किंड्रेड ड्रेग्स बिलो, अब जो प्योर आत्मा होती है जिन्होंने अपनी बॉडी को छोड़ दिया है, अब वो हर दोष से मुक्त है, तो वो हवाओं में तैरते हैं ऊपर, और उनके नीचे इस धरती पर उनके फैमिली के ऐसे लोग रहते हैं जिनमें कई सारे दोष है, जो तिरस्करणीय है। ऐसे लोगों से दूर वो आत्माएं हवाओं में रहती है और उनके जो फैमिली के लोग हैं वो नीचे रह जाते हैं। सो फ्लू द सोल टू इट्स कॉन्जिनल प्लेस। अब कॉन्जिनल का मतलब होता है सुटेबल, अनुकूल। तो ऐसे ही इस लेडी ने जिसने सुसाइड किया है, उसकी आत्मा जो है वो अभी अपनों से दूर ऊपर है, मतलब आसमान में है। और उसके जाने की वजह से, उस लेडी के आत्महत्या करने की वजह से, नॉर लेफ्ट वन वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब एक भी सद्गुण जो है, टू रिडीम हर रेस, टू रिडीम मतलब टू गेट फ्री। ओके, हर रेस मतलब उसका खानदान या उसकी फैमिली। उस लेडी के आत्महत्या करने की वजह से अब उसकी फैमिली में, उसके खानदान में कोई भी अच्छाई नहीं बची है, क्योंकि सारी अच्छाई तो इसके पास में थी, इस लेडी के पास में। और उसकी मौत की जिम्मेदारी जो उसकी फैमिली की भी थी, क्योंकि उन्होंने उसे सपोर्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं उसके सुसाइड की वो वजह बन गए। तो उन लोगों में अब एक भी अच्छाई नहीं बची, उसके खानदान में अब एक भी अच्छाई नहीं बची, ताकि वो कभी फ्री हो सके अपनी गलतियों से या अपने बुरे कर्मों से। बट दाउ फॉल्स गार्डियन ऑफ अ चार्ज टू गुड। अब यहाँ आने वाली लाइंस में जो है वो पोएट जो है वो ब्लेम कर रहे हैं लेडी के अंकल को और उसके घर वालों को। तो पोएट कहते हैं कि बट दाउ फॉल्स गार्डियन ऑफ अ चार्ज टू गुड, लेकिन दाउ का मतलब यू, लेकिन तुम जो कि फॉल्स गार्डियन हो, जिसने उस लड़की के लालन पालन में जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन दिया, गार्डियन हो, वो तुम बहुत ज़्यादा, तुमने अच्छा किया ऐसे दिखाते आए हो, बट यू आर फॉल्स गार्डियन, मतलब तुमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई है। द मीन डेजर्टर ऑफ द ब्रदर्स ब्लड, ब्रदर्स ब्लड मतलब यहाँ पे उसके अंकल की बात हो रही है, क्योंकि उसके ये जो लेडी के अंकल हैं, उनके भाई जो है उनकी ये बेटी हो गई। ओके, तो ब्रदर्स ब्लड मतलब तुम्हारे भाई की जो बेटी है उसको तुमने छोड़ दिया, मीन डेजर्टर, उसकी जिम्मेदारी तुमने ठीक से उठाई नहीं, तुमने उसे सपोर्ट नहीं किया जब उसे ज़रूरत थी। तो यहाँ पर पोएट्री से मीन कह रहे हैं। सी ऑन दिस रूबी लिप्स द ट्रेम्बलिंग ब्रेथ। अब उस गोस्ट की तरफ देखते हुए पोएट कह रहे हैं कि सी ऑन दिस रूबी लिप्स, रूबी मतलब रेड, देखो इन लाल ओंठों पर एक तरीके का कंपन है, सांसों का कंपन है। दिस चीक्स नाउ फेडिंग एट द ब्लास्ट ऑफ अ डेथ, लास्ट मोमेंट जब मौत के हैं तो चिक्स पर की जो लालिमा है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। कोल्ड इज दैट हार्ट विच वार्म द वर्ल्ड बिफोर, जो सीने में कभी एक वार्मनेस था नियर एंड डियर वंस के लिए, इस दुनिया के लिए, अब वो वार्मनेस नहीं है, अब उसका सीना जो है वो ठंडा पड़ते जा रहा है या ठंडा पड़ चुका है। एंड दोज लव डार्टिंग आइज, डार्टिंग का मतलब होता है मूविंग, और उसकी आंखें जो कभी प्यार से इधर से उधर घूमती थी, मतलब वो आईबॉल्स की जो मूवमेंट होती थी जब वो जिंदा थी, अब वो नहीं रही है। दस इफ इटर्नल जस्टिस रूल्स द बॉल, इसलिए अगर कहीं इटर्नल जस्टिस है इस धरती पर, तो पोएट कह रहा है कि 10 शाल योर वाइव्स एंड 10 योर चिल्ड्रन फॉल। तो मैं प्रे करता हूँ कि तुम्हारी
वाइफ और तुम्हारे बच्चों की मौत हो जाए, ऑन ऑल द लाइन सडन वेंजिनेंस वेट्स, मतलब तुम्हारे घर वाले एक एक करके ऐसे मरे एक लाइन में, जैसे कि बदले की एक आग हो, वो तुम्हारे लिए वेट कर रही हो तुम्हारे खानदान को खाने के लिए। एंड फ्रिक्वेंट हर्सेस का मतलब होता है शववाहिका, और बार बार शववाहिका जो है वो तुम्हारे गेट के सामने आए लाशों को लेके जाने के लिए। बीसीज का मतलब होता है वहाँ पर बार बार, यहाँ एक्चुअली बीसीज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को घेर लेना। तो शववाहिका ने जैसे तुम्हारे घर को घेर लिया हो, इतनी मौतें तुम्हारे घर में हो। दिस पैसेंजर्स शॉल स्टैंड एंड पॉइंटिंग से, आने वाले जाने जो लोग हैं वो तुम्हारे घर के सामने खड़े रहकर तुम्हारे घर की तरफ उंगली दिखाकर ये कहे, वाइल द लॉन्ग फ्यूनरल्स ब्लैकन ऑल द वे, जब पूरे रास्ते से तुम्हारे घर के एक एक लाश जा रही हो, एवरी डे, लो दिस वर दे हु सोल्स द फ्यूरीज स्टिल। फ्यूरीज का मतलब होता है गॉडेस ऑफ वेंजिनेंस, ओके। और यहाँ पर उसका मतलब होता है घोस्ट, मतलब बदला लेने की देवता, जिसको आप प्रे कर सकते हो बदला लेने के लिए, ऐसी देवता। लेकिन यहाँ पर वो घोस्ट की बात कर रहे हैं, ओके। लो दिस वर दे, ये वही लोग हैं, हुज सोल्स द फ्यूरी स्टील्ड, मतलब जिसने घोस्ट ने, उस लेडी की घोस्ट ने मानो बदला लेने के लिए इन सबको वन बाय वन मार दिया हो। एंड कर्स्ड विथ हार्ट्स अननोइंग हाउ टू यील्ड, और वो लोग दिल से इनको बद्दुआ दे, जिन्हें ये भी नहीं पता कि अब इनका नाश कैसे होने वाला है, बट जस्ट दे वॉन्ट दैट दे शुड यील्ड, मतलब उनका नाश हो जाए। दस अनलैमेंटेड पास द प्राउड अवे, जो कभी अपने सोसाइटी में जो उनका सम्मान है, जिसके लिए उन्हें इतना गर्व था कि उन्होंने उस लड़की का साथ नहीं दिया, तो उनकी डेथ जो है वो अनलैमेंटेड हो, मतलब उस पर कोई शोक ना मनाए, जैसे कि उस लड़की की मौत हुई जिस पर किसी ने दुख नहीं जताया। द गेज ऑफ अ फूल्स एंड पैजेंट ऑफ अ डे, पैजेंट का मतलब होता है शोभा यात्रा। इनकी मौत ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कोई मूर्ख भी उसकी तरफ ध्यान ना दे, और उनकी मौत की जो आखिरी यात्रा होता है उसे लोग एज अ शोभा यात्रा देखे, न कि कोई दुख की बात बोल कर देखे। सो पेरिश ऑल, सबका नाश हो जाए, पेरिश मतलब नाश होना। हुज ब्रेस्ट नेवर लर्न टू ग्लो, जिनके दिल ने कभी किसी का अच्छा नहीं चाहा, फॉर अदर्स गुड, किसी के लिए जिनके दिल में कोई दुआ नहीं आई हो, और मेल्ट एट अदर्स वो, ना तो किसी के दुख से जिन्हें तकलीफ हुई हो, या जिनका दिल पसीजा ना हो किसी की दुख से, ऐसे उन सारे उसके घर वालों का जो है वो नाश हो जाए।